सिग्नेचर पब्लिक में हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जिसके जरिए सामने वाला इंसान हमारे बिहेवियर और पर्सनालिटी के बारे में अंदाजा लगाता है। सिग्नेचर को डिजाइन या रीडिजाइन करके आप अपनी पर्सनालिटी को पब्लिक में और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। कुछ ऐसे ही स्टेप आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, जिन्हें जानकर और समझकर आप अपने सिग्नेचर को और ज्यादा पावरफुल और अच्छा बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल वास्तुलॉजी। सिग्नेचर एनहांसमेंट गाइडलाइंस। तीसरे चरण में हम आपको सिग्नेचर इंक्लेशन के बारे में बताएंगे। सिग्नेचर में इंक्लेशन का अर्थ है क्या आपका सिग्नेचर कैसे अपवर्ड जा रहा है या फिर कैसे डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि आपके हस्ताक्षर का झुकाव किस तरफ है। अब तक तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये सिग्नेचर को अट्रैक्टिव करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका पब्लिक में आपके रिप्रेजेंटेटिव या पर्सनालिटी पर इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग सिग्नेचर को इंक्लेशन करते हुए बेंड कर देते हैं, लेकिन उन्हें सिग्नेचर इंक्लेशन का क्या कोई फायदा है या नुकसान। आइए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करें ये A4 साइज कॉपी का पेज है जहां पर आपको सिग्नेचर करना है। मान लीजिए आप इस पेपर के सामने कुछ इस तरह से खड़े हैं कि आपकी चेस्ट पेज को कवर करती है। अब आप जैसे ही पेज पर सिग्नेचर करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, आपका नेचुरल एंगल 90 डिग्री बनेगा। लेकिन कैसे? आपके एल्बो और रिस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और ये आपका सिग्नेचर इंक्लेशन बनेगा। अगर आप बिल्कुल इसी पोजीशन में खड़े होकर सिग्नेचर करोगे तो आपका सिग्नेचर ऊपर की तरफ होगा, यानी कि आप इसे अपवर्ड सिग्नेचर कह सकते हैं। लेकिन सभी पर्सनालिटी के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग काफी पतले होते हैं, जिनके हाथ भी थोड़े लंबे होते हैं और उनके बीच का एंगल भी बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से उनका सिग्नेचर भी बेंड होता है और वो थोड़ा नॉर्मल से अलग बनता है। इसी प्रकार अगर कोई इंसान मोटा है जिसके हाथ मोटे हैं तो उसके एल्बो और रिस्ट के बीच का एंगल थोड़ा चेंज होगा और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके सिग्नेचर पर पड़ेगा। लेकिन इसका इंक्लेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि आप कितना सहन कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए कितना ज्यादा क्यूरियस हैं। सिग्नेचर इंक्लेशन के दौरान आपकी पोजीशन, आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड सिग्नेचर इस बात को शो करता है कि आपकी पर्सनालिटी में कितना एक्साइटमेंट है। अब जो मैंने एग्जांपल से बताया वो नॉर्मल इंक्लेशन है, जो कि एक स्टैंडर्ड है। अगर आप इससे थोड़ा ऊंचा जाएंगे तो ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अधिक एंथुसियाज्म को शो करेगा। लेकिन अगर आपका सिग्नेचर इंक्लेशन बिलो स्टैंडर्ड है तो ये बताता है कि आप पर्सनालिटी को लेकर एंथुसियास्ट तो हैं, लेकिन आप वो करने में कैपेबल नहीं हैं। याद रहे, सिग्नेचर इंक्लेशन डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट बदलता है। ये आपके मूड पर भी निर्भर करता है, आपको मिलने वाले साइन के स्पेस पर भी निर्भर करता है। तो ये आपके सिग्नेचर इंक्लेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके कुछ एडवांटेज हो सकते हैं। अगर इंक्लेशन का एंगल आपके कंफर्टेबल से कम है, लेकिन फिर भी आप इंक्लाइंड एंगल के अकॉर्डिंग अच्छे से सिग्नेचर करते हैं, तो ये आपकी हैप्पीनेस और एक्साइटेड पर्सनालिटी को शो करता है। और सपोज करें अगर कंफर्टेबल सिचुएशन के बाद भी आप सिग्नेचर अपवर्ड ना करके डाउनवर्ड कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि आपके अंदर पेशेंस या स्टैमिना कम है और आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आप ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, आप में लाइफ के लिए ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं है और ना ही उस काम में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि सिग्नेचर करते समय हमें इंक्लेशन पर किस तरह ध्यान देना चाहिए। इन कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने सिग्नेचर को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो या फिर इंक्लेशन को ध्यान में रखते हुए सिग्नेचर को रीडिजाइन भी कर सकते हो। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल वास्तुलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।